Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. Students, welcome to the science class. This is your science book, which is Science Fact File 1. Today we are going to start the solar energy on the page number 41 on the textbook. What is solar energy? The energy which comes from the sun is known as solar energy, and this energy is used to produce electricity through solar panels and solar voltaic cells. Students, sun is the natural source to produce the electricity, and this is also known as renewable energy source because they will be able to produce energy for millions of years. The earth gets more than enough energy from the sun to meet all its energy needs. Trapping and using this energy would mean that fewer fossil fuels would have to be burned. स्टूडेंट्स, अगर हम सन से जो एनर्जी आती है मींस जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप कर लें और ट्रैप करने के बाद हम उसको एनर्जी के तौर पर यूज़ करें या इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस करें तो इसके नतीजे में हम कम से कम फ्यूल्स को बर्न कर सकते हैं और इससे हम एनर्जी अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर सकते हैं और इस तरह हम फ्यूल्स को भी ख़त्म होने से बचा सकते हैं। और हम इनको किस तरीके से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू सोलर पैनल्स एंड solar voltaic cells. First of all is solar panels. Solar panels are located on the roofs of buildings and use energy from the sun to heat water. Solar panels mostly located on the roofs of buildings और ये सोलर एनर्जी के ज़रिए से वाटर को हीट अप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। Solar panels are very useful in parts of the world where the sun shines nearly every day. और ये जहाँ पर सूरज हर रोज़ निकलता है वहाँ पर ये वाले जो सोलर पैनल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। दे आर लेस यूज़फुल इन कंट्रीज़ इन कोलर क्लाइमेट्स जोन सच एज़ द यूके। और जिन ममालिक के अंदर या जिन एरियाज़ में सूरज कम निकलता है मीन्स के वो लोग कूलर क्लाइमेट्स है उनका, तो वहाँ पर ये सोलर पैनल्स इतने यूज़फुल नहीं हैं जितने कि उन इलाकों में हैं जहाँ पर सूरज हर रोज़ निकलता है। स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी अ डायग्राम विच इज़ द हीटिंग वाटर यूजिंग अ सोलर पैनल एंड इट इज़ आल्सो नोन एज सोलर वाटर हीटर। डियर स्टूडेंट्स, सोलर वाटर हीटर दिस इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ सोलर वाटर हीटर. दिस इज़ मोस्टली यूज्ड एट आवर होम्स. लेट्स सी इट्स construction and working. So the construction is, there are two major parts in solar heater: solar collector and water tank. This solar collector and water tank is connected with each other with various pipelines. This is solar collector. This phase is directly to sun. Solar collector have number of tubes. Above these tubes there are particular transparent glass and the solar energy is fall on the transparent glass. Blue color tube is inlet which is coming from the bottom like this, and it has exit pipe line which is going towards the water tank, and inlet pipeline which is coming from the water tank. Dear students, सोलर कलेक्टर सन से जो एनर्जी आती है उसको कलेक्ट करता है और वाटर टैंक जो है इसके पास 4 पाइप्स हैं और 2 पाइप्स जो कि एक हॉट वाटर का है जो कि सोलर कलेक्टर के साथ अटैच है और एक कोल्ड वाटर का है जो कि सोलर कलेक्टर की तरफ जा रहा है, जबकि इसके पास मज़ीद और 2 पाइप्स होते हैं जो कि हॉट वाटर आउट एंड कोल्ड वाटर इन। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों सोर्स, एक तो सोर्स की तरफ से आ रहा है और दूसरा सोर्स की तरफ जा रहा है, यानी कि हॉट वाटर आउट जो है वो सोर्स की तरफ जा रहा है जबकि कोल्ड वाटर इन जो है वो सोर्स की तरफ से आ रहा है। स्टूडेंट्स, ग्रीन लाइन जो है वो इंसुलेशन की है ताकि हीट ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकले और हीट से इसे बचाया जा सके। स्टूडेंट्स, अब इसकी वर्किंग क्या है कि जो सोलर कलेक्टर है वो सन से आने वाली जितनी भी रेडिएशन या एनर्जी है उसको कलेक्ट करता है और इसके पास डिफरेंट पाइप्स हैं जिसमें हमने देखा है कि ब्लू कलर्स का जो पाइपलाइन है वो कोल्ड वाटर को शो कर रहा है और कोल्ड वाटर आहिस्ता आहिस्ता हॉट वाटर में चेंज हो रहा है, यानी कि उसका कलर जो है पाइपलाइन का वो ऑरेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद हॉट वाटर में चेंज हो जाता है और यही हॉट वाटर फिर वाटर टैंक में चला जाता है। स्टूडेंट्स, आपको वाटर टैंक में 2 लेयर्स नज़र आ रही हैं और ये 2 लेयर्स एक हॉट वाटर की और एक कोल्ड वाटर की।
जो ब्लू वाली लाइन्स हैं वो कोल्ड वाटर है और जो ऑरेंज लाइन है वो किसकी है, हॉट वाटर की। क्योंकि हॉट वाटर लेस डेंस होता है देन कोल्ड वाटर के, इसलिए हॉट वाटर की अपर लेयर है एंड कोल्ड वाटर की क्या है, लोअर लेयर है। और स्टूडेंट्स इस तरह हम कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में चेंज कर सकते हैं और इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा कि कोल्ड वाटर जो है वो सोलर कलेक्टर के पास जाएगा और सोलर कलेक्टर क्या करेगा, सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इससे वाटर जो होगा वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद हॉट वाटर में चेंज होना शुरू हो जाएगा और हॉट वाटर दोबारा से वाटर टैंक की तरफ चला जाएगा। और क्योंकि हॉट वाटर लेस डेंस है इस वजह से हॉट वाटर की लेयर वाटर टैंक के अंदर ऊपर वाली होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हॉट वाटर आउट वाले पाइप से सोर्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और यही प्रोसेस होगा कि कोल्ड वाटर जो है वो वाटर टैंक के अंदर एंटर होगा और हॉट वाटर जो है वो वाटर टैंक से सोर्स की तरफ जाता जाएगा। द सेकेंड वन इज सोलर वोल्टिक सेल्स। Solar voltaic or photovoltaic cells produce very small amount of electricity when light shines on them. इनके जैसे ही सूरज की शुआएं इनके ऊपर पड़ती हैं तो ये क्या करते हैं कि थोड़ी सी मिकदार में, ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी ये जो सोलर एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस मीन्स दैट लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस यूज़फुल इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम इनको ज़्यादा मिकदार में यूज़ करें, इनके बहुत ज़्यादा सोलर वोल्टिक सेल्स यूज़ करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी सनलाइट उनके ऊपर पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सैटेलाइट्स ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम सोलर वोल्टिक सेल्स। जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो सोलर वोल्टिक सेल्स से ही एनर्जी लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द टेस्ट योर सेल्फ ऑन द पेज नंबर 41। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्ट इज डिस्क्राइब अ सोलर पैनल एंड बी पार्ट इज सजेस्ट अ गुड लोकेशन फॉर अ सोलर पैनल। The answer for A part is solar panels which use energy from sun for generating electricity or heating. The B part answer is they should be located on the roofs of houses in order to make maximum use of sun energy. The question number 2, A part is what is solar cell? The answer is a solar cell produces a small amount of electricity when light shine on it. The B part is give one use for solar cells. The answer is they produce electricity for satellites. The C part is suggest one disadvantage of solar cells at the moment. The answer is a large number of solar cells are needed to produce useful energy. Students, I hope you understand the concepts which is given in this topic. Keep praying for your country and stay safe at your homes. Thank you so much. Allah Hafiz.